इंटरनेट कैसे ईजाद हुआ, सुपर अल्ट्रासाउंड क्या है, सिटी स्कैन और MRI के अलावा लातादाद इजादात जो आने वाले वक्त में दुनिया को हैरान कर देंगी। ये सब कुछ कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ। अगर आप इंसानी कोशिशों की मेराज देखना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार सरन ज़रूर जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। यही है हमारी आज की वीडियो का मौजू। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं क़ल्ब सलीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरन तारीख का सबसे बड़ा इंसानी मौजज़ा है, लेकिन सरन आखिर है क्या? हमें ये जानने से कबल कायनात के चंद बड़े हक़ाइक़ जानना होंगे। हमारी कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। ज़मीन को तश्कील पाए हुए 5 अरब साल हो चुके हैं। हमारी कायनात ने एक खौफनाक धमाके से जन्म लिया था और ये धमाका बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग के बाद कायनात में 350 अरब बड़ी और 720 अरब छोटी कहकशाएँ पैदा हुईं। हर कहकशा में ज़मीन से कई गुना बड़े अरबों सैयारे और खरबों सितारे मौजूद हैं। ये कायनात अभी तक फैल रही है। ये कहाँ तक जाएगी, ये कितनी बड़ी है और इसमें कितने भेद छुपे हैं, हम इंसान तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद आज तक इसका सिर्फ 4% ही जानते हैं। कायनात के 96% राज ताहाल हमारे अहाताए शऊर से बाहर है। ये 96% नामालूम भी 2 हिस्सों में तकसीम है। 44% हिस्सा वो है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि हम इसे नहीं जानते। साइंसदान इस 44% हिस्से को डार्क मीटर कहते हैं। ये डार्क मीटर सुपर एनर्जी है। हमारा सूरज इस एनर्जी के सामने सहरा में ज़र्रे के बराबर है। साइंसदान कायनात के बाकी 52% नामालूम के बारे में कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम इसे नहीं जानते। हमें कायनात को समझने के लिए इसकी बुनियाद को समझना होगा। ये जानना ज़रूरी है कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था और इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ था जिससे कायनात ने जन्म लिया। इंसान के पास यह हकीकत जानने के 2 तरीके हैं। या तो हम कोई ऐसी टाइम मशीन बनाएं जो हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पीछे उस वक्त में ले जाए जब बिग बैंग हुआ था और कायनात वजूद में आई थी। जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीका, साइंसदान लेबॉर्ट्री में बिग बैंग करें और कायनात की पैदाइश के पूरे अमल का मुशाहिदा कर लें। ये तरीका मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। चुनाचे साइंसदानों ने 1952 में इस पर काम शुरू कर दिया। इस नादिर काम के लिए जेनेवा के मज़ाफ़ात में जगह तलाश की गई और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर एक लेबॉर्ट्री बनाना शुरू कर दी जिसे सरन कहा जाता है। ये काम 2 मुल्कों और चंद 100 साइंसदानों के बस की बात नहीं थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के 38 ममालिक की 170 यूनिवर्सिटियाँ और फिज़िक्स के 3000 प्रोफेसर इस मंसूबे में शामिल हो गए। साइंसदानों ने पहले हिस्से में ज़मीन से 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी धाती सुरंग बनाई। इस सुरंग में ऐसे मकनातीस उतारे गए जो कशिश सकल से लाखों गुना बड़े थे। मकनातीस की इस फील्ड के दरमियान धात का 21 मीटर ऊंचा और 14,000 टन वजनी चैम्बर बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े धाती स्ट्रक्चर का वजन 7,300 टन है। सरन का चैम्बर इससे 2 गुना भारी है। इस चैम्बर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में बना और इस पर बाकायदा पाकिस्तान का झंडा छापा गया। साइंसदानों के इस अमल में करीब 40 साल लग गए। ये 40 साल भी एक अजीब तारीख है। मुल्कों के दरमियान इस दौरान अदावतें होती रहीं, जंगें हुईं, लेकिन साइंसदान इस दुश्मनी, अदावत, मज़हब और नस्ल से बालातर होकर सरन लेबॉर्ट्री में काम करते रहे। ये दिन रात इस काम में मगन रहे। साइंसदानों के इस इन्हमाक से बेशुमार नई इजादात सामने आई। मसलन इंटरनेट की इजाद सरन में हुई। साइंसदानों को आपस में राबते और मालूमात के तबादले में मुश्किल पेश आ रही थी। चुनाचे सरन के एक बरतानवी साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने 1979 में इंटरनेट की इजाद की और यूं वर्ल्ड वाइड वेब सरन में पैदा हुआ, जिसकी इजाद ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर एक तहलका मचा दिया। सिटी स्कैन और MRI भी इसी तजुर्बे के दौरान इजाद हुई। सरन में इस वक्त भी ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो अंधों को बिनाई लौटा देंगे, या एक छोटी सी चिप पूरे शहर की आवाज़ें तमाम डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड कर लेंगी, या एक ऐसा सुपर अल्ट्रासाउंड भी मार्केट में आ रहा है जो मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर होगा। एक ऐसा लेज़र भी इजाद किया जा रहा है जो गैर ज़रूरी टिश्यूज़ को छेड़े बगैर सिर्फ उस टिश्यू तक पहुंचेगा जिसका इलाज होना है।
इसी तरह एक ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाएगा जो पूरे मुल्क की बिजली स्टोर कर लेगा और सरन का ग्रिड कंप्यूटर भी अनकरीब मार्केट में आ जाएगा। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया का डेटा अपने पास जमा कर लेगा। दोस्तों, ये तमाम इजादात सरन में हुई और ये इस बुनियादी काम की ज़िमनी पैदावार हैं। सरन के साइंसदान इस टनल में मुख्तलिफ अनासिर को रोशनी की रफ्तार यानी कि 1,86,000 मील फी सेकंड से लगभग स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और फिर इस टकराव के नतीजे में होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा करते हैं। ये अनासिर एटम से अरबों गुना छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दुनिया के किसी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। साइंसदानों ने 2013 में तजुर्बे के दौरान एक ऐसे उनसर को दरियाफ्त कर लिया कि जो तमाम अनासिर को तवानाई फराहम करता है। ये उनसर गॉड पार्टिकल कहलाता है। इस दरियाफ्त पर 2 साइंसदानों पीटर हेग्स और फ्रांसवा एंगरेट को नोबेल इनाम भी दिया गया। ये दुनिया की आज तक की दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त है। साइंसदानों का ख्याल है कि मादे की इस दुनिया का आधा हिस्सा गैर मादी है। ये गैर मादी दुनिया हमारी दुनिया में तवानाई का माखज़ है। ये लोग इस गैर मादी दुनिया को एंटीमीटर कहते हैं। ये एंटीमीटर जब पैदा होता है तो कायनात को तवानाई देता है और सेकंड के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। सरन के साइंसदानों ने चंद माह कबल एंटीमीटर को 17 मिनट तक काबू में रखा, जो किसी मौजज़े से कम नहीं था। ये लोग अगर एंटीमीटर को लंबे अरसे के लिए काबू कर लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात सिर्फ चंद सेकंड में पूरी हो जाएंगी। दुनिया को पेट्रोल और बिजली की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, सरन एक इंतहाई मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट है और साइंसदान ये मुश्किल काम 65 सालों से कर रहे हैं।